जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा। घर घर पानी पहुंचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर इसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया। कागजों में मिशन की झूठी प्रगति रिपोर्ट पेश कर न सिर्फ सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, बल्कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता भी लगाते रहे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अंबेडकर नगर जिले में जल जीवन मिशन की हकीकत की पड़ताल की, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। कागजों में हर घर नल से जल की सप्लाई हो रही है, लेकिन हकीकत में गांव के लोगों को पिछले 3 साल से नल में जल आने का इंतजार है। अंबेडकर नगर से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए यह खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसका मकसद देश के हर ग्रामीण परिवार को नल के जरिए स्वच्छ, पीने योग्य और नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यूपी में योजना को अमल में लाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू हुआ। कई जिले के गांवों में घर घर पानी पहुंचाने का सपना साकार भी हुआ, पर सिस्टम में बैठे भ्रष्ट जिम्मेदारों ने जहां तहां खूब खानापूर्ति भी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई गाँव में आज भी लोगों का पानी का इंतजार खत्म नहीं हुआ। ऐसा ही एक गांव है अंबेडकर नगर जिले का बहोरिकपुर। कागजों में गांव में नियमित पेयजल की सप्लाई दी जा रही है, पर हकीकत में 3 साल से ग्रामीणों को नल में पानी आने का इंतजार है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जब गांव में पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप। कागजों में मिशन पूरा, जमीन पर काम अधूरा। हर घर सप्लाई दिखाया, नल से पानी कभी नहीं आया। खत्म नहीं हुआ पानी का इंतजार, जिम्मेदारों ने किया बंटाधार। भ्रष्टाचार के दलदल में जल जीवन मिशन, ये बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत देश के अलग अलग राज्यों में और उन गांवों तक हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने की बात और दावा किया गया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लोगों के घरों में नल के सिर्फ पाइप पहुंचे और पाइप के बाद वहां पर कुछ भी नहीं पहुंच पाए। जगह जगह सूखे नल और कहीं पानी की सप्लाई वाली नीली पाइप। गांव में इन नल और पाइप को देखकर आपको एक बार लगेगा कि गांव में हर घर नल से जल पहुंचाने का सपना पूरा हो गया, पर असल में जहां तहां नल तो पहुंचा, पर 3 साल से जल के आने का इंतजार पूरा नहीं हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने नल से जल और जल जीवन मिशन की हकीकत बयां की, जो हैरान करने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंबेडकर नगर के बहोरिकपुर गांव में। ये एक घर है और इस घर में बीते कुछ वर्ष पहले जल जीवन मिशन के तहत ये 2 पाइपलाइन यहाँ पर पहुँचाई गई। इन पाइपलाइन की हालत आप देखिए कि ये पाइपलाइन जब से लगी तब से ना ही इनमें आगे के नल लगाए गए, हर घर ना जल पहुँचा और ना ही नल पहुँचा। पहुँची तो सिर्फ वादा और वादा खिलाफी। ये सिर्फ आप देख पा रहे हैं कि ये उस गांव का हाल है जो राजधानी लखनऊ से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंबेडकर नगर जिला है। इन हालातों को आप देख करके समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस पूरे जल जीवन मिशन में नजर आ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई सालों से पानी का इंतजार है। योजना चली तो उम्मीदें जगी थी, पर भ्रष्ट सिस्टम की वजह से पानी का सपना अधूरा रह गया। ग्रामीणों के मुताबिक 4 साल से गांव में पानी पहुंचाने की कवायद चल रही है। करीब 3 साल पहले गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई, फिर पानी की टंकी बनाने का काम शुरू हुआ। जैसे तैसे पानी की टंकी भी बन गई। एक बार पानी के लिए ट्रायल भी किया गया, जहां तहां पानी की लाइन फटी हुई थी। उसके बाद ना तो ट्रायल हुआ, ना कभी पानी आया। मालूम ये चला कि आएंगे ठेकेदार लिए हैं, अपना वो कराएंगे। बीच में एक बार पानी भी सप्लाई हुआ, बीच में सड़क पे पानी निकलने लगा। पाइप फटी है, क्या हुआ उसका कोई देखे रेखे नहीं हुआ आज तक। क्या टंकी फट गई थी? अब टंकी नहीं, पाइप जो अंडरग्राउंड आई है, ये फटी है, कहीं कहीं फटी है। कहाँ फटी है? 2-3 जगह पानी आया, तब से पानी नहीं आया। पूरा लीकेज है अंदर। और लेकिन
कागजों पे तो दिखाया जा रहा है कि इस गांव में वाटर सप्लाई पूरी चल रही है, पूरी तरीके से घर घर पानी पहुंच। मैं स्वयं नहीं, पूरे गांव के कोई बच्चा एक ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे कि हाँ एक बूंद पानी आया है कभी। यानी घरों तक पानी की लाइन पहुंची है, जहां तहां नल के लिए पाइप भी लगा है, पर पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। पानी आई ना आवे गाँव जब से लागबा, कभी पानी नहीं आवे, एक बूंद तक ना टपका बा हमारे सबके गांव में। जब से लागबा तब से अभी तक पानी नहीं आया है भैया, कभी नहीं। लेकिन जो लोग लगाने आते हैं उन्होंने ये दर्ज करा दिया है कि 2023 में सारा काम पूरा हो चुका है। एक एक गांव में हमने कार्ड लई गए कुल लई जाए धैली है नको बहले पानी औते न बा, तब जब आई है पैसा ऐसा मांगे तो डंडा गिरी, तब डंडल खदेर मारब और का। जब भाई पैसा मांगे आधार कार्ड का लई गए कुल लई गए हमारे सबसे, तो डंडल खदेर मारब। जनता मारी जरूर, हमारे सबके आज ले पानी ना आए बा। ये तो ग्रामीणों के आरोप है, पर कागजों में और ऑनलाइन इसकी हकीकत और भी हैरान करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर ब्लॉक में बहोरिकपुर गांव, जहां की प्रधान रीना श्रीवास्तव है, वहां नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो रही है। और तो और मैं वीडियो जर्नलिस्ट सूफी से कहूँगा कि ये आप देखिए कि ये जल जीवन मिशन बोर्ड का यूपी गवर्नमेंट का डेटा है। इसमें ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये अंबेडकर नगर का अकबरपुर ब्लॉक है, बहोरिकपुर गांव है और विलेज आईडी भी लिखी हुई है। रीना श्रीवास्तव इस गांव की प्रधान है, जिनका फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ है। और नीचे आप देखिए कि रेगुलर वाटर सप्लाई स्टेटस दिखाया गया है, यस, यानी कि इस गांव में रेगुलर वाटर सप्लाई इन नलों के माध्यम से हो रही है। और इन नलों का हाल कागजों के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े करने का काम कर रहा है। यानी एक तरफ सूखे नलों की हकीकत है और दूसरी ओर जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अधिकारियों की ओर से दी गई रिपोर्ट। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में डीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को शिकायत भी की गई, पर अधिकारी आकर खानापूर्ति करते हैं और फिर चले जाते हैं। गांव के ही संतोष ने आरोप लगाया कि उसने अपनी आईडी से आईजीआरएस पर शिकायत की थी, जिसके बाद अधिकारी जांच के लिए भी पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने खुद ही उनके नाम पर गलत रिपोर्ट बनाकर भेज दी, जिसमें कहा गया कि गांव में लो प्रेशर से पानी की सप्लाई हो रही है। और मैं अपनी आईडी से तीन बार मैं आईजीआरएस दे चुका हूं, और निस्तारण में आए, हमसे मिले, हमसे कह रहे देख लो यार समझ लो। हमने कहा हमको समझना नहीं, हमको पानी चाहिए। मैं अपनी आईडी खुद किया हूँ, खुद ठेकेदार आया था, हमको पर्सनली बैठ के हमसे बात कर रहा कि देख लो समझ लो क्यों ऐसा कर रहे हो। हमने कहा कर क्या, हमको पानी चाहिए, सरकार पानी दे रही तो पानी दो ना। में आपने लिखा है डायरेक्ट पंप के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, प्रेशर कम होने की वजह से पानी धीमा गति से आता है। उन्होंने डाला है। अच्छा, ये उन्होंने खुद लिख दिया? उन्होंने खुद लिखा है, हमने नहीं लिखा। मैं तो मांगा, हम पानी नहीं आ रहा। आपने शिकायत करी, आपके पास इंजीनियर आया, उसने खुद ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी और दिखा दिया। अच्छा, उन्होंने ये बता दिया कि पानी आ रहा है लेकिन धीरे आ रहा है। हाँ धीरे आ रहा है, और हमने कहा आके दिखाओ। वो जब गांव में पहुंचे कहीं कुछ आ ही नहीं रहा। इन्हीं अधिकारियों की पोल आप देखिए कि जिन अधिकारियों ने ये लिखवाया, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। जिन अधिकारियों ने संतोष से ये रिपोर्ट तैयार करवाई कि पानी आ रहा है लेकिन धीरे आ रहा है। पानी देखिए आप, इसमें देखिए इस रिपोर्ट में इनसे अधिकारियों ने क्या लिखवाया। संतोष जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं और अब ये तस्वीर देखिए। ये नल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से मनबड़ हो चुके हैं और किस तरीके से कैसी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को पूरी तरीके से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और इसका खामियाजा सिर्फ भुगत रही है गांव की वो मासूम जनता, जिसको उम्मीद है कि उसके घरों में हर घर जल, हर घर नल की स्कीम के तहत उनके घरों तक पानी पहुंचेगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार ने गांव तक पानी पहुंचाने का सपना दिखाया, लेकिन जिम्मेदारों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर न सिर्फ मिशन को पलीता लगाया, बल्कि ग्रामीणों के भरोसे को भी तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ संतोष जी इसके बाद? कुछ नहीं सर, आए 2-3 बार ठेकेदार वहाँ का आया, बोल रहा कि वहाँ से हम काम चालू किए हैं। फिर आया, फिर कह रहा नहीं हम काम करवा रहे हैं। हमने कहा इस तरह काम नहीं चलेगा। हमारे जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ शिकायत, इसका कुछ झूठ रिपोर्ट तैयार करा दी गई, टोटल झूठी है। बता रहे हैं 154 ऑन पेपर कर दिए और 2 जगह फोटो खींच के, एक बगल में कौन सा गांव है, खेमनाथपुर, उस गांव में गए हैं, फोटो खींच के ऑनलाइन हमको दिखा दिए कि पानी चल रहा है। अब यहाँ और वहाँ कहीं, वहाँ भी नहीं है, जबरदस्ती उसको दिखा दिए चल रहा है। कहीं नहीं आता, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ,
भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा। अरे हो ही रहा है, देखिए किसी टंकी पर पानी है, कहीं नहीं है। यानी पानी जो कहा था कि आप पूरा सप्लाई होत बा, सप्लाई कहीं ना आने, बस गांव में सप्लाई ना आने, यानी बंजरिया एक गांव है, हुआ तकलीफ सप्लाई ना आने पानी के। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अंबेडकर नगर जिले के बहोरिकपुर गांव में ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। गांव की गलियों में घूमने पर साफ दिखता है कि यहाँ न तो किसी के घर में नल है और न ही पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में दावा किया गया कि गांव के हर घर तक जल पहुंचा दिया गया है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, इस गांव में बहोरिकपुर गांव है ये, और इन गांवों की जो तस्वीर है कि जो उम्मीद थी कि इस जल जीवन मिशन के तहत इन ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन हो गया सब कुछ इसका उलट। मात्र आप समझिए कि 150 किलोमीटर लखनऊ मुख्यालय से दूरी जिस जल जीवन जल शक्ति मिशन के कार्यालय से इतनी मात्र दूरी है, और उस गांव की हालत अगर ये है तो आप समझिए कि कितनी शर्मनाक स्थिति है। उनको शिकायत IGRS के तहत जबकि तो अधिकारियों के द्वारा दबाव बना करके एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कराई गई जिसके माध्यम से ये दिखाया कि पानी आ रहा है लेकिन धीरे आ रहा है। सवाल यही है कि भ्रष्टाचार इस हद तक आगे बढ़ चुका है जो अब जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी पूरी तरीके से अपने इस सैलाब में बहा लेने का काम कर रहा है। गांव के नाम पर फाइलों में दिखाया गया है कि हर घर में नल लग चुका है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, सप्लाई चालू है, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट है। गांव के ज्यादातर परिवार आज भी पानी के लिए हैंडपंप और तालाबों पर निर्भर हैं। ग्रामीण कहते हैं कि कागजों में तो सब कुछ हो गया, लेकिन वे आज तक सरकारी नल से एक बूंद भी पानी नहीं देख पाए। और ऐसे में आप समझिए अब इसी गांव के ही लोगों के चंद लोगों के नाम शामिल करके एक रिपोर्ट ऐसी तैयार करा दी गई जिसमें ये बता दिया गया कि इस पूरे गांव में हर घर में नल है, हर घर में जल है। लेकिन तस्वीर देखिए, ये ग्रामीण अपने अपने घरों के बाहर, ये महिलाएं बैठी हैं घरों के बाहर, ये जो आप नीला पाइप देख रहे हैं ये वही उसी रिपोर्ट के ऊपर जोरदार तमाचा है जो ये बात कह रही है कि हर घर में जल है। जल की स्थिति देखिए, सिर्फ पाइप है। जो नल की बात कही, नल की जगह सिर्फ पाइप है। और ये ग्रामीण वासी, ये औरतें, ये महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं कि आखिर सपने में कभी उनके घर में इस नल से पानी गिरने लगे। लेकिन अधिकारियों का भ्रष्टाचार का आलम कुछ ऐसा है कि शायद इन ग्रामीण वासियों का यह सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पानी का सपना तो पूरा हुआ नहीं, ऊपर से अब उनके बिल आने की बात हो रही है। जब 3 साल से पानी की सप्लाई दिखाई जा रही है तो उसका बिल भी आएगा, फिर उन बिलों को कौन भरेगा? ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि शिकायत करने पर अधिकारी नहीं आते। अधिकारी और इंजीनियर आते हैं, फोटो खींचते हैं और खुद अपनी रिपोर्ट बनाकर चले जाते हैं। सर ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं, ये हम लोग के यहाँ ये पाइप डल गई थी और ये तब से लगा हुआ है 3 साल से। कभी पानी नहीं आया इसमें? नहीं सर, इससे कभी पानी नहीं आया आज तक। हम लोगों ने इसके लिए शिकायत भी की है ग्राम के कई लोगों ने कि इसमें पानी नहीं आ रहा है, और अभी जिलाधिकारी द्वारा एक पेपर में आया है कि आपका पानी का बिल भी आएगा। तो महोदय 3 साल से हमको अगर पुराना बिल देना पड़ेगा और अभी तक एक बूंद पानी इस पाइप से आया नहीं है आज तक। तो कब से ये जो है, इसके बाद आप लोगों ने बताया कहीं शिकायत करी? जी शिकायत करी थी, तो उन्होंने शिकायत गांव के कई लोगों की टीम बना के, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि स्टेटस देखा वेबसाइट पे तो वहाँ दिखा रहा है कि पानी आपके यहाँ सप्लाई पूरी चल रही है। इसके अलावा दिखा रहा है पानी की गुणवत्ता भी ठीक है। उसकी चेकिंग के लिए गांव में भी कई लोगों की टीम बनी है और कई लोग सप्लाई को वेरीफाई भी कर रहे हैं कि सप्लाई हो रही है। और आप गांव में कहीं भी पूछ सकते हैं, किसी भी टोटी से आज तक पानी नहीं निकला, ये बिल्कुल कहीं भी पानी नहीं आ रहा। गांव के इन घरों के बाहर अब भी नीली पाइप में पानी आने का इंतजार है। घर के बाहर हैंडपंप लगा है, लोग उसी के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर है। इसके अलावा जिनके घरों में हैंडपंप भी नहीं, वो दूर से पानी लाने को मजबूर है। इसमें से पानी कभी नहीं आया। इसमें कभी पानी नहीं आया? नहीं। कभी कुछ लोग आए कि शिकायत ये दूर करने? आए 2-3 बार आए, खोद के खुदाई करके गए, इसके बाद से तब दिखाई नहीं पड़े। तब से नहीं, ये नल है ना बगल में, इसी से पानी लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी कब से नहीं समस्या है साहब, जो है घर में पानी नहीं है उसके लिए दिक्कत है। दूसरे हैंडल पाइप से कितना पानी लेके घर पे आया जाए?
हमेशा बार बार नल का लगा है, में पानी आवे नहीं, कभी आता नहीं है, कभी नहीं पानी नहीं आया। जांच करने आते हैं, लागेगा आधार कार्ड लेके चले गए, लेके आइबे नहीं, कहीं पानी कब आइबे नहीं किया। गांव के बीचों बीच खड़ी पानी की टंकी अब भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। टंकी पर लगे बोर्ड में लिखा है कि इसका निर्माण कार्य साल 2023 में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी वहाँ निर्माण का काम जारी है। टंकी की दीवारों में दरारें हैं, जगह जगह से पानी रिसता है और नीचे की जमीन हमेशा भीगी रहती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब टंकी में पानी भरा जाता है तो वो नीचे बह जाता है। ग्रामीण कहते हैं कि जब टंकी का ही हाल बेहाल है तो पाइपलाइन और नल की बारी तो उसके बाद आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन नलों को लगाया गया। देश भर में हर घर जल पहुंचाने के लिए ये जल जीवन मिशन अब भ्रष्टाचार की बाढ़ में पूरी तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां लोगों को आज भी स्वच्छ पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है, वहीं सरकारी अफसरों और ठेकेदारों के मिली भगत से अरबों का घोटाला ये उजागर हो रहा है। कागजों पर आज भी मौसम गुलाबी है, लेकिन जमीनी हालात उन तमाम सवाल उन दावों पर खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर ठेकेदारों के साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक टंकी के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। गांव में पानी की आधी अधूरी पाइपलाइन बिछाई गई। गांव में बिछाई गई पाइपलाइन भी जगह जगह फटी है। घरों तक पाइपलाइन पहुंचा दी गई पर टोटी नहीं लगा। एक बार ट्रायल के बाद दोबारा कभी पानी नहीं आया। योजना के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च दिखाया गया। हकीकत में जल जीवन मिशन कागजों में ही रह गया। जी, हमारा नाम शिवम है। ये जब से नल लगा हुआ है ऐसे ही ये बंद है। इसमें कभी भी पानी नहीं आया है। 2-3 बार 4 बार लगभग 5 बार कह सकते हैं गांव के ही व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज की, लेकिन इस शिकायत पे कई व्यक्ति, कई अधिकारी कई बार आए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। आपसी रिपोर्ट सब कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। ना कभी यहाँ देखने आए कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारा तो सामने है ही है, एक सामने देखिए वो भी लगा हुआ, उसमें भी कभी पानी नहीं आया है और लगभग ये 2-3 साल से लगा हुआ है। खाली ये ऐसे लगा है, देख सकते हैं आप कि हाँ पाइप लगी हुई है, लेकिन पानी कभी नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक गांव में 6 जून 2025 तक कुल 182 घरों में पानी का कनेक्शन दिखाया गया है और वहां नियमित पानी सप्लाई का भी दावा किया गया है, जबकि हकीकत सबके सामने है। अंबेडकर नगर के बहोरिकपुर गांव की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है और इस रिपोर्ट में पूरे गांव में वाटर सप्लाई की बात कही गई है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सूफी से कहूँगा कि ये रिपोर्ट ज़रूर दिखाएं आपको। ये आप देखिए कि स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, अकबरपुर ब्लॉक है, पंचायत बहोरिकपुर विलेज। और ये आप देखिए अब JJM स्टेटस यानी कि जल जीवन मिशन स्टेटस, हर घर जल रिपोर्टेड, यानी कि हर घर में जल पहुंच रहा है, यानी कि वहाँ पर नल भी मौजूद है। नंबर ऑफ टैप कनेक्शन प्रोवाइड 6/6/2025 तक 182 घरों में इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक नल पहुंच चुके हैं। हर घर में जल की भी रिपोर्ट कर दी गई है। ये स्टेटस इस गांव का है और इस रिपोर्ट को बनाने में ग्रामीण को ही सहयोग लिया जाता है, उनका ही कंधा लिया जाता है। उनमें से ही कुछ लोगों को टीम बना करके उन पर ही, जैसे कि इसी ग्रामीण वासी की तरफ से IGRS रिपोर्ट की गई, खुद ही का ही उसका दावा है कि वो रिपोर्ट उसने तैयार नहीं की, अधिकारी नहीं तैयार करा दी। लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि गांव में पानी की सप्लाई सुनिश्चित किए बिना नियमित सप्लाई कैसे दिखाई गई। गांव में जब टंकी का काम ही अधूरा है तो जल जीवन मिशन कैसे पूरा हुआ। 3 साल से ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। IGRS पर की गई शिकायत पर अधिकारियों ने किसकी शह पर झूठी रिपोर्ट दी। आखिर बहोरिकपुर गांव में नल से शुद्ध जल का सपना कब पूरा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस गांव में हर घर नल से जल का सपना कब पूरा होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के इलाकों में पानी की समस्या नई बात नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने मिशन मोड पर ऐसे इलाकों में योजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की। सरकार लगातार इसकी समीक्षा भी कर रही है। यही वजह है कि जल शक्ति मंत्री ने भी 2 टूक कहा कि कंपनियों ने काम पूरा होने की जो रिपोर्ट दी है उसमें कमी मिली तो कार्रवाई की जाएगी।
नीचे एक बार दौड़ा करिए, जहाँ जहाँ काम हो चुका है, जो जो परसेंटेज बोला गया है थर्ड पार्टी के द्वारा कि भाई जो क्लियर है, कंपनी के द्वारा हमेशा कहा गया है कि जो क्लियर है, जहाँ पर 99% काम हो चुके हैं, 70% हो चुके हैं, 60% हो गए, वो लिख कर दे दीजिए। उसके बाद यदि उसमें कोई शिकायत मिलेगा, उतना काम नहीं तो कार्रवाई होगी। फिलहाल ग्रामीणों को नल से शुद्ध पेयजल का इंतजार है, जो अब तक उनके लिए सपने जैसा है। दूसरी ओर सरकार ने पैसे दिए तो अब पानी मिलना उनका अधिकार भी है। उम्मीद है सरकार के संज्ञान में आने के बाद न सिर्फ जल जीवन मिशन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, बल्कि ऐसे अधिकारियों से भी जवाब तलब होगा जिन्होंने IGRS पर की गई शिकायत को भी हल्के में लिया। तभी शायद जल जीवन का असल मिशन भी पूरा होगा। ऐसे में जो अपर मुख्य सचिव अनिल गर्ग, इस विभाग के मंत्री, ये तमाम लोग आखिर क्या कर रहे हैं? जब अधिकारी इस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें सब कुछ बेहतर बनाया जा रहा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इन तमाम दावों के पीछे वो बड़े हाथ भ्रष्टाचार के ज़रूर हैं, जो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ प्रदेशवासियों के साथ भी एक छलावा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, अंबेडकर नगर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।